I am not kidding. The situation of Bihar is actually fucked up. It is not even hyped up. It is fucked up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just fucked up. People have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so fucking difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था. मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है. मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है. मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन. मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट. वाओ. देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में. मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी. मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी. जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार. हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं. नहीं दिया इन्होंने मुझे. ये मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था. मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है. मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है. मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन. मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट. वाओ. देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में. मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी. मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी. जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार. हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं. इस दुनिया को शून्य देने वाला बिहार से ही था आर्यभट्ट. उस मैडम को यह नहीं पता है, उस मैडम को यह नहीं पता है कि बिहार ने देश को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में दिया है. उस मैडम को यह नहीं पता है कि बिहार भारत में उत्तर प्रदेश के बाद आईपीएस देने वाला सबसे बड़ा राज्य है. अगर ये सब बातें उस मैडम को पता होता तो वो मैडम ये नहीं बोलती. उस मैडम को ये नहीं पता है कि दुनिया के सबसे बड़ा जो दो धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिनके अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, वो उनको ज्ञान इसी बिहार के धरती में गया में प्राप्त हुआ था. नमस्कार, प्रणाम. आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव पर सुमित लाइव न्यूज और पाटलिपुत्रा न्यूज लाइन्स. और चूंकि आप सभी को पता है कि आए दिनों और बिहार को जिस तरीके से देखा जाता है, और आए दिनों महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, या फिर कहीं भी बिहारियों को गाली दिया जाता है, इन सब चीजों को लेकर के, चूंकि कल बिहार में एक जहानाबाद की टीचर लाइव आकर के बहुत सारी चीजें बिहार के लोगों को और बिहारियों को कह रही है, दीपाली शाह जिनका नाम है, और काफी कुछ लाइव में कह रही है. अब क्या कुछ कह रही है, माजरा क्या है, बिहारियों को गाली देना ये कहाँ तक उचित है, और बिहार में ही रह के बिहारियों को गाली देना ये कहाँ सही है, कितना जायज है, इन सब पे चर्चा करने के लिए अभी मेरे साथ में है पाटलिपुत्रा न्यूज लाइन्स के चीफ एडिटर ये बीरू जी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये मामला क्या हुआ है, क्योंकि ये मामला काफी संगीन है. आए दिनों बिहारियों को गाली दिया जाता है, तो इन सब माजरा को जानने के लिए आइए बीरू जी से मिलते हैं और बात करते हैं. बीरू कुमार उपाध्याय जी. जी नमस्कार. नमस्कार. जहानाबाद में कल एक मैडम, जहानाबाद का जो मैटर है, उस मैडम को वायरल होने के लिए चूल मचा हुआ था. आप समझ रहे हैं ना चूल क्या होता है. आजकल एक फैशन हो गया है कि सोशल मीडिया पे वायरल होना है, तो वायरल होने के लिए कोई भी बात बोल देना है. तो वो मैडम है बंगाल से, नाम है दीपाली शाह, और उनका जो मुंह है ना, वो कुतिया को देखते हैं ना, ठीक उसी तरह मुंह है उनका. और वो क्या बोलती है कि बिहारी इडियट होते हैं, बिहारी गंदगी फैलाते हैं, बिहारी को, मतलब वो बिहार को और बिहारी के बारे में उल्टा पुल्टा बोली है कल लाइव आके. इस मैटर में जब वीडियो वायरल हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई
और उस मैडम को सस्पेंड कर दिया गया। केंद्रीय विद्यालय, आप समझते हैं कितना बड़ा विद्यालय है और कितना बड़ा मायने वो वीडियो रखा। वो पूरे सोशल मीडिया पे पूरे देश में वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो खुलेआम बिहारियों को गाली दे रही है, बिहारियों को उल्टा पुल्टा बोल रही है। उस मैडम को ये नहीं पता है कि जिस शून्य के सहारे, जिस जीरो के सहारे वो मैडम पढ़ के उसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी ना, उस जीरो को उत्तर प्रदेश भी गए हुए थे, लेकिन वहां पे ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, लास्ट में आके बिहार में ही प्राप्त हुआ। तो वो मैडम को चूल मचा हुआ था, होड़ मचा हुआ था कि हमको किसी तरह मीडिया में आना है, किसी तरह सोशल मीडिया में। देखिए ना, घटना कल से घटी है, कल से वायरल हुआ है और कल से ही वो लापता है, बिहार छोड़ दी है, भाग गई है। उसको पता चल गया कि हमको बिहारी लोग अब छोड़ेंगे नहीं, हम हमारे ऊपर वो ये लोग गुस्सा हो गया है, पता चल गया है, तो कल से वो बिहार छोड़ के चली गई है। और इस मैडम को ये भी नहीं पता है कि जीरो से लेके ऊपर तक, जीरो से लेके ऊपर तक हीरो बिहार के ही लोग हैं। जीरो में भी खोजेंगे तो बिहारी ही मिलेंगे और ऊपर में हीरो खोजेंगे तो बिहारी ही मिलेंगे। सुशांत सिंह राजपूत का नाम आप सुने होंगे, जिसको भांड बॉलीवुड ने किसी भी तरह करके मार दिया। वो भी बिहार का ही बंदा था। बॉलीवुड में एक भी हीरो नहीं है जो चांद पे जमीन लिए थे, सुशांत सिंह राजपूत था। और वो मैडम बिहार के बारे में ऐसा बोल रही थी तो चूल मचा हुआ था। नहीं, आए दिनों जिस तरह से हम भी देखते हैं बिहारियों को लेकर के और खास करके बिहार को लेकर के, जिसको नहीं भी बोलना है वो भी कुछ ना कुछ बोल दे रहा है। ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक ये मतलब क्या ये सही है कि ये बिहारियों को मतलब अपमानित करना, बिहार के बारे में इस तरह से गंदी गंदी बात। बिहार के जो लीडर है वो सही होते ना, तो किसी माई के लाल में औकात तो नहीं था ना कि वो बिहार को और बिहारियों के बारे में उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा बोले। एक नारा अलग दिया जाता है ना कि एक के बिहारी 100 पे भारी, लेकिन कुछ नेता लोगों के चलते बिहार के लोगों को बदनाम किया जाता है और वो नेता लोग पलट के जवाब नहीं देते। इस मायने में लालू यादव ही एक बिहार का शेर था जो पलट के, सबको पता होगा, राज ठाकरे को भी जवाब दिया था जब वो बिहारियों को गाली दिया था, बिहारियों को मार के भगा रहा था। और अभी ये मैडम जो बंगाल की मैडम है, ये देखी रहे वीडियो वायरल ही हुआ है, बिहार के बारे में उल्टा पुल्टा बोल के अपना नौकरी भी खा गई और कानून का डंडा भी उनको खोज रहा है। कल बिहार पुलिस उसको बैठा के करीब 2 घंटे तक पूछताछ भी किया है, उसके बाद छोड़े उसको। जब उसको छोड़ा गया तो वो बिहार ही आउट ऑफ बिहार हो गई, उसको भगा दिया गया और वीडियो वायरल हो गया पूरे भारत में, जिसमें वो लाइव आके खुलेआम बिहारियों को उल्टा पुल्टा बोल रही है। और बिहार ने इस भारत के लिए बहुत सारा काम किया है। आजादी जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तो महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन जो किए थे वो इसी बिहार की धरती से शुरू किए थे। 1857 के बिहार में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था लड़ाई के लिए, तात्या टोपे, मंगल पांडे सारे लोग थे उधर से, तो इधर से बाबू वीर कुंवर सिंह, उसी की धरती से मैं वीडियो बना रहा हूं और उसी की धरती से मैं बिलोंग करता हूं। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है ये, आ रहा यही से 1857 में वो लड़ाई लड़े थे। कहीं वो जो मैडम है ना दीपाली शाह, उसके घर से कोई नहीं आया था लड़ाई लड़ने के लिए और उसके घर से आगे कोई आजादी के लिए बिगुल नहीं फूका था। तो मेरे अंदर उसके जैसे लोग, 2 राज्यों, देश में 29 राज्य है और राज्य है ना, राज्य बहुत है, सब राज्य एक समान है और सब राज्य, किसी भी लोगों की औकात नहीं है ना कि वो राज्य कि किसी भी राज्य के बारे में उल्टा बोले पुल्टा बोले। और हर राज्य एक समान है, हर राज्य हमारा अंग है। जिस तरह एक शरीर में अंग होता है सारा, उसी तरह जिस भारत देश में जो राज्य है वो अंग है और किसी भी व्यक्ति में औकात नहीं है कि वो राज्य किसी भी राज्य के बारे में उल्टा पुल्टा बोले। अगर वो उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो सीधे प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं कि उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करा के उसको जेल में डाला जाए, जो कि ये दीपाली शाह किया है काम बिहारियों को गाली देकर। अब ये बिहारियों को गाली देना कहाँ तक ये उचित ठहरेगा या क्या कुछ इस पे एक्शन लिया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैडम को मैं जाते जाते बोल रहा हूँ, वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा ताकि वो मैडम भी देख ले। वो उस मैडम का जो शकल था ना, वो चुतियों की समान, कुतिया की समान और एक नंबर का मूर्ख टाइप की थी, जो बिहार के लोगों को और बिहार के बारे में और बिहारियों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलती थी वो मैडम। और वो मैडम पता है कहाँ की है? बंगाल से उसका ट्रांसफर किया गया था बिहार जहानाबाद में कि जाओ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाओ, और उसको भेजा गया था और उसको चूल मचा हुआ था। आजकल देख ही रहे सोशल मीडिया में चूल का जमाना मचा, कोई अश्लील बना रहा है, कोई ये बना, तो वो मैडम वैसे की और उसको बस यही टारगेट था कि बिहार को उल्टा पुल्टा बोलेंगे, सबसे बड़ी चीज है कि जहां का अन्न खाओ, खास करके कहा गया है हमारे
हिंदुस्तान में और हमारे बिहार में खास करके ये बात कहा जाता है कि जिसका खाया जाता है उसका शरीयत गाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये मैडम महाशय ऐसी हो गई हैं कि जहानाबाद बिहार में ही रह के बिहार के ही अनाज को खा रही हैं और बिहार को ही गाली दे रही हैं। आने वाले समय में इस चीज को किस तरीके से देखा जाएगा ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए मैं विभोर कुमार तिवारी अपने तमाम टीम के तरफ से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।